सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैष्ठिय महाकाव्य का तीसरा सर्ग पढ़ रहे हैं। आज हम 38वां श्लोक पढ़ेंगे। संग्राम भूमिषु भवत्यरिणामजस्मस्त्रयी नदी मातृकतां गतासु तद्बाणधारा पवनाशनानां राजवृज्यायैर्सुभिक्षा। अरिणाम यानी शत्रुओं के, अस्त्रई यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। भवती अरिणाम अस्त्रई नदी मातृकताम। अरिणाम अर्थात शत्रुओं के अस्त्रई रुधिरों से संग्राम भूमिषु संग्राम भूमियों के, नदी मातृकाम नदी मातृकत्व को गतासु प्राप्त हो जाने पर, तद बाणधारा पवनाशनानाम उसकी बाण धारा परंपरा रूपी अपनाशनानाम सर्पों के लिए, राजवृज्यी राजाओं के समूह के, अशुभी प्राणों के रूप में सुभिक्षम भवति सुभिक्ष होता है। भाव यह है कि युद्ध में नल के बहुत से शत्रु मर जाते थे। नल बहुत से शत्रुओं को मार डालते थे। उनके रुधिर से भूमि नदी मातृकत्व को प्राप्त हो गई थी। राजा नल के बाण रूपी सर्पों के लिए शत्रु राजाओं की प्राणवायु से सुभिक्ष होता है, अर्थात यथेष्ट भोजन मिलता है। कृषि योग्य भूमि दो प्रकार की होती है। एक देव मातृकत्व, जहाँ की उपज वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। दूसरी नदी मातृकत्व, नदी मातृकत्व जहाँ नदी, नहरों, कुओं आदि से सिंचाई होती है। यहाँ पर शत्रुओं के रुधिर से संग्राम भूमि नदी मातृकत्व को प्राप्त हो रही है और उसके कारण वहाँ पर सुकाल आ रहा है। राजा के सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सभी शत्रुओं के नष्ट हो जाने से वहाँ पर सुभिक्ष अर्थात सुकाल आता है। यहाँ पर संग्राम भूमि में नदी मातृकत्व और नल के बाणों को सर्प और शत्रु राजाओं के प्राणों को खाद्य पदार्थ बतलाया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब हम 39वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह पद्य इस प्रकार है। यशो यदस्या जनी संयुगेषु कंडूलभावां भजता भुजेन हेतोर्गुणादेव दिगापकाली कुलंकषत्व व्यसनम तदीयाम। कंडूल भावां यानी खुजली को, भजता प्राप्त हुई, अस्य नलस्य भुजेन इस नल की भुजा ने, सामयुगेषु यत् यश यजनी युद्ध में जो यश अजनी अर्थात उत्पन्न किया है, तदीयाम दिगापकाली कुलंगशत्वाद वह दिशारूपी नदियों के तट को खुजलाने का व्यसन हेतु गुणात अपने हेतु रूप गुण से एव आगतम ही आया है। खुजली को प्राप्त हुई नल की भुजा ने युद्ध में जो यश उत्पन्न किया है, वह दिशारूप नदियों के तट को खुजलाने का व्यसन अपने हेतु रूप गुण से ही आया है। जो गुण
कारण में होता है वही गुण कार्य में दिखाई देता है। यहाँ नल ने जो युद्ध किया उसको उसका यश समस्त दिशाओं में फैल गया। यश का कारणभूत बाहु में खुजली गुण है और भुजा से यश को उत्पन्न होने के कारण यश से स्वभावतः भुजा का खुजली रूपी गुण आ गया है और वह यश दिशा रूप नदियों के तीरों से अपनी को खुजली मिटाने के लिए रगड़ रहा है। यह भाव है। दिशा पगा में रूपक अलंकार है। अजनी पद है। जन धातु उसे नीच और लुंग प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन। तदयम तद से छ प्रत्यय और तदयम बनता है। यश में खुजलाहट की और उसके कारण भुजाओं के गुण से प्राप्त होने की संभावना के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम 40वां श्लोक पढ़ते हैं। यदि त्रिलोकी गणना परः स्यात् तस्य समाप्तिर्यदि नायुषः स्यात् परे प्रार्थम गणितम यदि स्यात् गणेयनिः शेष गुणो अपि स स्यात्। यदि त्रिलोकी गणना परा तीनों लोग गणना परः गणना में तत्पर हो जाए तथा तस्य आयुष तीनों लोगों की आयु की समाप्ति न स्यात् अगर समाप्ति नहीं होती। यदि पारे परार्धम परार्ध संख्या से भी अधिक गणितम स्यात् यदि परार्ध संख्या से भी अधिक गणित न हो। यदि स अपि वह नल भी गणेह निशेष गुणः गणना के योग्य समस्त गुणों वाला स्यात् हो जाए। यदि त्रिलोकी गणना परा तीनों लोक गणना में तत्पर हो जाए। स्यात् अर्थात हो जाए। फिर कहा जा रहा है यदि तीनों लोगों की आयु की समाप्ति न हो। तस्य समाप्ति यदि न आयुष स्यात् तीनों लोगों की आयु की समाप्ति न हो। यदि परार्ध संख्या से भी अधिक गणित हो जाए तब वह नल भी गिनने के योग्य समस्त गुणों वाला हो सके। तात्पर्य यह है कि नल में असंख्य गुण है जिसकी गणना अगर तीनों लोगों की लोक गणना में तत्पर हो जाए। यदि तीनों लोगों की आयु की समाप्ति न हो और यदि परार्ध संख्या से भी अधिक गणित हो तब वह नल भी गिनने के योग्य समस्त गुणों वाला हो जाए। नल में इतने अधिक गुण हैं कि उसका गिनना असंभव है। वे तभी गिने जा सकते हैं जब तीनों लोग उन्हें गिनने में तत्पर हो जाएं तथा तीनों लोगों के प्राणियों की आयु कभी समाप्त न हो तथा गणित की संख्या भी परार्ध से अधिक हो जाए। त्रिलोकी पदाया है। त्रयाणाम लोकानाम समार इति त्रिलोकी गणनायाम परः गणना परः। यह विग्रह होगा। गणना में गण धातु निच फिर उससे यच प्रत्यय और टाप हुआ तब गणना बना है। यहाँ पे
कुछ लोग संभावना अलंकार मानते हैं और कुछ के अनुसार अतिशोक्ति अलंकार है। आगे हम 41वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अवतारित द्वारतयः तिरश्चामन्तः पुरे तस्य निविश्य राज्ञः गतेषु रम्येषु वधिकं विशेषमघ्ना मध्ना मध्याप्यामः परमाणुमध्या। तिरश्चाम धन अंतः, ये संधि विच्छेद है। संधि माफ कीजिएगा, संधि नहीं है, पदों को ही अलग किया गया है। तिरश्चाम यानी पक्षियों के लिए, अवारित द्वारतया प्रवेश द्वार, अवारित निषिद्ध न होने से, खुला हुआ होने से, तस्य राज्ञः अंतःपुरे उस राजा के अंतःपुर में, निविश्य अर्थात प्रवेश करके, परमाणु मध्य अत्यंत कृश कमर वाली स्त्रियों को, रम्येषु गतेषु मनोहर गतियों में, अधिकम विशेषम अपूर्व भेद को, अध्याप्यामः हम हंस, अध्याप्यामः अर्थात सिखाते हैं। यहाँ पे हंस कह रहा है राजा नल के अंतः द्वार का प्रवेश द्वार हंसों के लिए कभी भी निषिद्ध नहीं है। वह अंतःपुर का प्रवेश द्वार अपवारित है, खुला हुआ है। इसलिए हंस बेरोक टोक राजा नल के अंतःपुर में जा सकते हैं। वहां जाकर हंस राजाओं की अत्यंत पतली कमर वाली स्त्रियों को सुंदर गमन में और भी अधिक विशेषता को सिखाते हैं। गतः गम धातु त प्रत्यय, गतेषु पद आया है तो पहले तो गतः जानना पड़ेगा, फिर गम धातु ता प्रत्यय और गतेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, निविश्य नि उपसर्ग विष धातु लय प्रत्यय, अध्याप्याम अधि उपसर्ग इण गतौ धातु णिच हुआ और लिट लकार है। परमाणु मध्या में लुप्तोपमा अलंकार है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थी पुस्तक लेके आ गए होंगे, पुस्तक पास में रखेंगे और फिर अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।